तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सब मिल बैठकर डोम जाति के इतिहास अर्थात डोम राजा के इतिहास को जानेंगे, ताकि हम सबको सही इतिहास मालूम चले। आपस में लड़ना छोड़कर भारत के लिए जीतने का प्रयास करें। दोस्तों, आधुनिक इतिहास में माना गया है कि डोम हिंदू वर्ण व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण एक जाति है। प्राचीन काल में इनका काम मृतकों का अंतिम संस्कार करवाना होता था, जो लोग आज खुद करने लगे हैं, जहां परंपरा अभी भी चलती आ रही है। हिंदू परंपराओं के मुताबिक वाराणसी भगवान शिव द्वारा बसाया गया एक शहर है। डोम जाति के इतिहास से जुड़ा काशी वाराणसी शहर आज भी डोम जाति के सच्चे इतिहास का गवाही देता है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत डोम जाति का इतिहास कितना महत्वपूर्ण और आत्म स्वाभिमान से भरा हुआ एक जाति है। अज्ञानी इतिहासकारों ने डोम जाति को हिंदू धर्म के अंतर्गत सबसे निचले पायदान पर लिखकर इनके मान और गुमान को कम करने का चाहे कितने भी प्रोपेगेंडा क्यों न किया हो। लेकिन दोस्तों, ये सब इतिहास तो असर एजुकेशन ही बताएगा, क्योंकि हम किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा के शिकार नहीं हैं। इसलिए यदि आप भी राष्ट्रहित में सोचने वाले व्यक्ति हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और अपना एक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। डोम जाति के इतिहास में डोम जाति के राजाओं का महत्वपूर्ण स्थान है, जो माना जाता है बहुत प्राचीन काल में ही डोम जाति भारत के काशी शहर में स्थापित हो चुका था। डोम जाति के इतिहास से हमें कई और जातियों के इतिहास को भी जानने और समझने का मौका मिल सकता है। ओडिशा में लगभग 70,60,000 डोम जाति के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू पवित्र शहर वाराणसी में डोम शवों के दाह संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बिहार में भी डोम जाति के लोगों की जनसंख्या अधिक है। चलते हैं अब डोम जाति की उत्पत्ति को जानने। मित्रों, जिस प्रकार डोम जाति के इतिहास से जुड़ा डोम जाति का राजवंश है और डोम जाति के व्यक्तियों को डोम राजा आज भी कहा जाता है, काशी में आज भी डोम जाति के ये जीता जागता उदाहरण धरातल पर मौजूद है। और ऐतिहासिक रूप से इस बात का पूर्ण आधार मिलता है कि प्राचीन काल में कुछ ब्राह्मणों ने अंतिम संस्कार का काम अपनी जिम्मेदारी लिया और वहीं से डोम जाति का निर्माण हो गया है। आज इस बात को दंतकथा के नाम पर झूठ लाया जाता है, परंतु हमने कई ऐसी जातियां का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है और हमने पाया है मध्यकालीन भारत में इसी प्रकार का समस्या बनाया गया और फिर उस जाति को भंग कर दिया गया। कभी भंगी तो कभी चमार जाति बनाया गया। इस आधार पर यह कहना कि डोम जाति ब्राह्मण जाति के अपभ्रंश है, यह गलत नहीं होगा। जिस प्रकार भंगी, कुर्मी, चमार आदि जाति क्षत्रिय के अपभ्रंश है। दोस्तों, डोम जाति के इतिहास में वर्णित है डोम जाति के लोगों का प्राचीन काल में आन बान और शान में कोई कमी और गिरावट देखने को नहीं मिला, परंतु मध्यकालीन और आधुनिक भारत में इनकी हर प्रकार से शोषण आरंभ हो गया। काशी के राजा के शान में बहुत कमी नहीं आया, क्योंकि हजारों की संख्या में हिंदू श्रद्धालुओं का संरक्षण प्राप्त रहा, परंतु जनसाधारण के मध्य कई तरह के समस्या और भुखमरी का स्थिति उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार तमाम लोगों के साथ भी यही स्थिति अमूमन मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत 1947 से पहले तक रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव और पार्वती एक बार वाराणसी आए। पार्वती मणिकर्णिका घाट के पास स्नान करने लगी। उनका एक कुंडल गिर गया, जिसे कालू नाम के एक ब्राह्मण राजा ने अपने पास छिपा लिया। शिव और पार्वती को तलाश करने पर यह कुंडल नहीं मिला, तो शिव ने गुस्से में आकर कुंडल को अपने पास रखने वाले को श्राप देने लगे। इस श्राप से डरकर कालू ब्राह्मण ने आकर शिव से क्षमा याचना की। भगवान शिव ने श्राप को वापस लेकर उसे श्मशान का राजा बना दिया। उसे श्मशान में आने वाले लोगों की मुक्ति का काम करवाने और इसके लिए उनसे धन लेने का काम दिया गया। कालू के वंश का नाम डोम पड़ गया। डोम में हिंदू मान्यताओं के पवित्र शब्द उनकी ध्वनि होती है। आज डोम जाति के इतिहास में दर्ज हो चुका है कि प्रधानमंत्री द्वारा एक डोम जाति के व्यक्ति को प्रस्तावक बनाया गया, जो पूरे हिंदू धर्म के लिए गौरव की बात है। इस बात के लिए भगवान शिव के लाखों भक्त उन्हें धन्यवाद देता है। अब प्रयास करना चाहिए कि इस समुदाय को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ताकि भारत के हर व्यक्ति का खोया हुआ स्वाभिमान फिर से वापस मिल सके। संविधान द्वारा पढ़ाई और नौकरी में मिले आरक्षण का लाभ अधिक से अधिक उठा सके। डोम जाति के लोगों को एससी कैटेगरी में रखा गया है। वाराणसी के हरीशचंद्र घाट पर अब एक बिजली से काम करने वाला शवदाह गृह बन गया है। इसमें बिजली के झटकों से शव को जलाया जाता है।
इससे अब डोम लोगों के काम में गिरावट आई है। कुछ समय पहले डोम जाति के लोगों के लिए लाश जलाने की फीस भी तय कर दी गई। ऐसे में अब उनके पास जीवन यापन के व्यवसाय और रोजगार करने के तरीके नहीं बचे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।